हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी हमारा टॉपिक और हम सब्सिडरी बुक में हैं। और सब्सिडरी बुक में जो आज का हमारा टॉपिक है वो जर्नल प्रॉपर है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर से पहले जितनी सब्सिडरी बुक थी, चाहे वो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसकी वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो सब्सिडरी बुक का ये लास्ट टॉपिक है जर्नल प्रॉपर। तो कौन सी ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में जाती है, जर्नल प्रॉपर क्या है, तो इसमें हम कंसेप्ट को भी समझेंगे, फॉर्मेट भी समझेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है और उसमें किस टाइप की एंट्रीज आती हैं, तो ये उसका कंसेप्ट है या कहीं की थ्योरी है। तो थ्योरी में आप देखिए क्या लिखा है कि बुक मेंशन टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल इज नोन एज जर्नल प्रॉपर या जर्नल रेजिडुअल। मतलब क्या है कि जितनी हमने पहली बुक करी, जैसे कैश बुक, अब कैश बुक कौन सी बुक है जिसके अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, कैश से रिलेटेड। फिर हमने की परचेज बुक, फिर हमने की सेल्स बुक, फिर परचेज रिटर्न, और फिर सेल्स रिटर्न। ये सारी बुक हमने की। अब जो ऊपर वाली है वो तो हमने बता दी कि कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन चली जाती हैं। जितनी ये बुक्स हैं ये सारी जो हैं वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, और गुड्स भी किस टाइप की, जो क्रेडिट वाली है, क्योंकि कैश वाली तो कहां जा चुकी होंगी, कैश बुक में। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन या ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश बुक में भी ना गई हो और जो इन बुक में भी ना गई हो, मतलब कि या ना तो वो कैश में हो और ना ही वो गुड्स हो, तो वो ट्रांजैक्शन कहां जाती हैं, वो जाती हैं हमारी जर्नल प्रॉपर में। अब वो किस किस टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, हो सकती हैं, वो ये 5 टाइप हैं, और इन पांचों टाइप पर आज हम एक एक दो एंट्री सबकी करेंगे। सबसे पहला है हमारा ओपनिंग एंट्री। तो जब भी कभी एक फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है तो हमें एक ओपनिंग एंट्री पास करनी होती है। In order to open a new set of books in the beginning of a new accounting year and record therein opening balance of assets, liability, capital, उसके लिए हमें ओपनिंग एंट्री करनी होती है। तो हर साल जब भी हम नए साल के अंदर एंटर करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि उन सभी के ओपनिंग बैलेंस के लिए एक ओपनिंग एंट्री पास करती है। अब वो इनसे रिलेटेड नहीं है, ना तो वो कैश की ट्रांजैक्शन है और ना ही वो गुड्स है, तो कहां जाएगी वो, जर्नल प्रॉपर में। दूसरी आती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब है कि ऐसी कुछ ट्रांजैक्शन जिनका जो रिलेशन है वो कैश से भी नहीं होता और गुड्स से भी नहीं होता, और उनको हमें एडजस्ट करना होता है। तो इन ऑर्डर टू अपडेट योर लेजर अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस का मतलब हमें पता है कि ट्रांजैक्शन को उसी ईयर में हमें रिकॉर्ड करना होता है जिस ईयर में वो हुई है। जैसे सैलरी, अब सैलरी दी है नहीं दी है वो मैटर नहीं करता, अगर दे देंगे तो कैश बुक में चला जाएगा, बट अगर वो सैलरी ड्यू हो गई और दी नहीं गई है तो वो कहां जाए। तो ऐसी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीपेड से रिलेटेड हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, या हमारी कमीशन पहले हमें मिल गई हो जिसको हम प्रीपेड भी एक तरीके से कहते हैं, तो वो सारी ट्रांजैक्शन भी कहां जाएंगी, हमारी जर्नल प्रॉपर में। अब बात आती है तीसरे की। तो तीसरे हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। ये इसके ऊपर एक प्रॉपर 11th क्लास में एक टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो वो सारी रेक्टिफाइंग एंट्री हम डीप में उस चैप्टर में करेंगे। अभी अगर हमने कोई भी गलती कर दी है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसको सही करते हैं। तो उस सही करने के लिए भी हमें उसको लेजर अकाउंट में भी पोस्ट करना होता है और एक जर्नल पास करनी होती है, सो दैट वो एंट्री जो है रेक्टिफाई हो सके। तो कोई भी गलती अगर उसको हमें सुधारना है तो उसको भी हमें बुक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर का यूज करना पड़ेगा। थर्ड है ट्रांसफर एंट्री। अब ड्राइंग अकाउंट जो होता है उसको मुझे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। मतलब क्या है कि कैपिटल में से माइनस होती है ड्राइंग। तो जब ड्राइंग की थी तो एंट्री कर दी थी हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब वो ड्राइंग अकाउंट क्लोज करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर,
और उसको ट्रांसफर करना होता है कैपिटल में, तो उसके लिए एक चाहिए एंट्री, उसको ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। फिर कोई भी एक्सपेंस और रेवेन्यू के जो अकाउंट्स हैं उनके अगर बैलेंसेस हैं, उनके हमने बैलेंस नहीं किए हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर जितने भी अकाउंट हमने ओपन किए थे साल में, अब ये चाहे हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी इनकम से रिलेटेड हो, उन सबको हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचाना होता है, क्योंकि ये सब अकाउंट क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उन सभी अकाउंट्स को, चाहे उनकी बैलेंसिंग हुई है या नहीं हुई है, हमें उनको वैसे बैलेंसिंग हो जाएगी क्योंकि सबके लेजर अकाउंट हमें प्रिपेयर करने होते हैं। तो जब इनको हम इन अकाउंट में डालेंगे या क्लोज करेंगे तो उसके लिए भी एंट्री पास की जाती है, और उसको हम क्लोजिंग एंट्री भी कहते हैं, उसको भी ट्रांसफर एंट्री ही कहा जाता है। तो वो भी हमारे जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो इन चार में भी ना आई हो और इनमें भी ना आती हो, वो भी इसी में रिकॉर्ड होती हैं। जैसे हमने क्या किया, कोई भी आप उसने कहा गुड्स के अलावा, तो गुड्स के अलावा क्या होती है, कोई भी एसेट अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि कैश में करेंगे तो कैश बुक में चली जाएगी, तो कोई भी एसेट अगर आपने परचेज या सेल क्रेडिट में की हो तो वो जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होती है। आपने गुड्स विड्रॉ कर ली बिजनेस से फॉर पर्पस पर्सनल यूज, तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। कोई गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल के रूप में किया तो यहां जाएगा। कोई डिसऑनर बिल है तो उसकी एंट्री यहाँ के थ्रू होगी। कोई आपने ट्रांजैक्शन कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर से रिलेटेड की, वो यहाँ जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस हो, अब वो चाहे फायर से हो, थेफ्ट से हो या स्पॉइल हो गया हो, उन सब की एंट्री भी हम जर्नल प्रॉपर के थ्रू करते हैं। तो ये सब एंट्रीज या ये सारी जो ट्रांजैक्शन है ये हमारी किसमें जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि वो इन बुक में अपना स्थान नहीं बना पाती। तो अब हम एक एक करके ये जितनी भी टाइप्स हैं इनके ऊपर एंट्री देखते हैं कि किस तरीके से पास करते हैं। सबसे पहले वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग से भी आपसे पूछी जा सकती है, ओपनिंग एंट्री। अब देखिए ओपनिंग एंट्री के बारे में बताया कि एक बैलेंस है 31 दिसंबर 2020 को, और ये हमारे बैलेंसेस हैं, ये हमारी एसेट्स के बैलेंस हैं और ये हमारे कैपिटल एंड लायबिलिटी के हैं। हमें पता है कि जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं इन सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितनी कैपिटल और लायबिलिटी होती हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब हम इनको ओपनिंग एंट्री में लिखेंगे तो जो इनके बैलेंस होते हैं उनको उसी तरफ लिखेंगे। मतलब एक तो क्योंकि ओपनिंग एंट्री है तो 31 मार्च के बाद कौन सी डेट आएगी, अप्रैल 1। तो हम ये एंट्री अप्रैल 1 को करेंगे। सारी जितनी एसेट्स हैं उन सभी को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कीजिए, व्हीकल डेबिट कीजिए, कॉपीराइट भी डेबिट कीजिए, डेटर्स, उसके बाद कैश और उसके बाद बैंक। तो इन सभी अकाउंट्स को हम जब साल शुरू होगा हम इनको डेबिट कर देंगे, और जितनी हमारी लायबिलिटीज हैं जैसे कैपिटल, जैसे बैंक लोन, जैसे मॉर्टगेज लोन, और क्रेडिटर, इन सभी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जो जो अमाउंट है वो सब हम अमाउंट लिख देंगे। जब हम इतना काम कर लें कि जितनी एसेट थी उनको सबको हमें डेबिट करना था,
हमने उनको डेबिट कर दिया, जितनी लायबिलिटी थी हमने उनको क्रेडिट करना था और हम क्रेडिट कर चुके हैं। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो इसका होता है कि हमें ये देखना होता है कि क्या ये डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमने सबसे पहले रूल सीखा है कि डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। तो क्या वो है? तो जब आप इसका टोटल करेंगे, देखिए करते हैं, ये हो गए 3, 5, 5 50, 8 80, 9 30, अरे ये 25 लाख है। तो अब देखिए ये 3 हो गए थे और ये 25, 28 हो गए, 31 30, 31 80, 31 80 के बाद 32 60, 34 60 और उसके बाद ये 1,10,000 बैठते हैं। तो 34 60 में 1,10,000 में अगर प्लस करता हूं तो ये आते हैं 35,70,000। अब हमें देखना है क्या इस तरफ का टोटल भी उतना है। तो 15 प्लस 10 25 होते हैं, 9 उसमें प्लस करते हैं तो 34 आते हैं, 34 में 90 और 80 प्लस करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हो तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, कोई एक चीज मिसिंग कर देते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, आपको कैश नहीं देते, कभी कभी वो कैपिटल नहीं देते, तो कोई एक ना एक चीज मिसिंग कर देते हैं, तो फिर उसको हमें सर्च करना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग एंट्री का वो इससे ही रिलेटेड है। समझ में आया? हमें समझ में आ गया होगा कि सारी एसेट्स हमें डेबिट करनी होती है और सारी लायबिलिटी क्रेडिट, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ये जरूर देखना है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन भी यही है, ये हमारी एसेट्स हैं और ये हमारी लायबिलिटी है। तो अगर आप देखोगे तो एक चीज मिसिंग हमें दिख रही है, उसी को हमें सर्च करना है, पर पहले हम एंट्री पास करते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीन दी हुई है सबसे पहले, दूसरे नंबर पर लैंड एंड बिल्डिंग है, तीसरे नंबर पे हमारा कैश है और चौथे नंबर पर हमारा बैंक है। तो ये चार चीजें हमें एसेट साइड में दी थी ओपनिंग एंट्री करते समय। ये ओपनिंग एंट्री भी जो है 2020 अप्रैल 1 को ही हो रही है। अब क्रेडिट में अगर देखो तो आप बैंक लोन गिवन है मुझे, साथ ही साथ मुझे मॉर्टगेज लोन भी गिवन है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, अगर मैं देखूं तो मुझे पता चलता है कि बिना कैपिटल के तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये क्या है, मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क है, नहीं दिया हुआ। कंफर्म है कि इसमें लायबिलिटी साइड छोटी आएगी। देखिए कैसे, 30 लाख का आपका बैलेंस यहां पर दिया हुआ है, 50 लाख का यहां पर दिया हुआ है, 35,000 यहां दिया हुआ है और 5,15,000 यहां दिया हुआ है। तो अगर इसका टोटल करें 80, 85 लाख और 50,000 हमारी डेबिट साइड का टोटल है। अगर हम क्रेडिट साइड में एंट्री डालें तो 50 लाख का हमारा लोन गिवन है और 30 लाख का हमारा दूसरा लोन गिवन है। तो ये 80 लाख बैठती है। क्रेडिट साइड कितने की है, 80। तो शॉर्ट दिख रही है आपको, क्रेडिट साइड शॉर्ट है कितने से, 5,50,000 से। तो ये क्या होना है, क्रेडिट, और किस नाम से होगा, कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ही मिसिंग है। तो मिसिंग फिगर को भी हम निकाल सकते हैं, बस हमें ये समझना है कि क्या मिसिंग है। नॉर्मली मिसिंग कैपिटल होती है या कैश या बैंक का बैलेंस होता है। तो इजीली हम कर सकते हैं। इसको भी हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। इसीलिए हमने जर्नल प्रॉपर का ही फॉर्मेट लिया है, जो हमारा जर्नल एंट्री का भी फॉर्मेट था। दूसरा हमने पढ़ा था टॉपिक एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हैं, इनको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ये वाली एंट्री थोड़ा शॉर्ट है, बहुत छोटी उसमें है, तो शायद आपको ना दिखे तो मैं पढ़ देता हूं कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2009 द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस स्टिल अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड।
आपने पेमेंट कर रखी है बट अभी तक आपने उसका यूज नहीं किया, तो पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। और 350 अभी अनएक्सपायर्ड है, मतलब कि प्रीपेड है। तो देखिए जब हम उसकी इंश्योरेंस की पेमेंट कर चुके हैं वो एंट्री हो चुकी है, ये मेरा एक एक्सपेंस है। हर एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। एडजस्टमेंट हम एंट्री हमें हमेशा ईयर क्लोज होने के बाद पता चलती है, तो इसीलिए उसमें अब हमें इस इंश्योरेंस को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंस है और रूल ये कहता है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये अभी नहीं, एक मिनट, थोड़ी सी एंट्री उल्टी हो रही है। देखिए लिखा है कि इंश्योरेंस जो है अनएक्सपायर्ड है 350 की, मतलब कि वो प्रीपेड है। कोई भी इंश्योरेंस अगर प्रीपेड होती है हमारे लिए तो वो हमारी क्या होती है, एक एसेट होती है, और हर एसेट जो है वो हमेशा डेबिट में मिलेगी, ठीक है। तो डेबिट में मिलेगी तो ये आपकी एक एसेट है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी एसेट है। एसेट क्यों है, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर जाएगी, ठीक है। पेमेंट आप ऑलरेडी इसके लिए कर चुके हैं, तो उस समय जब आपने पेमेंट की थी तो आपने एंट्री कर दी थी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आप कर चुके हो, ठीक है। अब पेमेंट हम इस पूरी की कर चुके हैं, उसमें ये 350 भी इंक्लूड है। मैं अभी सिर्फ 350 की यहाँ एंट्री कर रहा हूं, वैसे उससे बड़ा अमाउंट होगा, जैसे मान लो 1350 का था, तो 1350 हम कभी पे कर चुके हैं। अब उसमें से 350 अनएक्सपायर्ड रह गए, मतलब कि उसका मैंने यूज नहीं किया। दैट्स मीन्स मुझे उसके बदले में कुछ मिलेगा, इसलिए ये मेरी एसेट बन गई। अब क्रेडिट किसको करें, बस ये एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्रेडिट क्या करें। तो नॉर्मली तो देखो यही होता है कि हमें इस इंश्योरेंस के अमाउंट को कम करना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये इस साल से बिलोंग ही नहीं करता और ये इसमें इंक्लूड है एक्सपेंस के रूप में। तो रियल में हमें यहाँ क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस मेरी इंश्योरेंस इस साल की नहीं है। तो ये एंट्री हमारी बनती है एक तरीके से अगर सोचा जाए तो, किस अमाउंट के लिए, 350 के अमाउंट के लिए, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। तो ये एक मेरा क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस था। प्रीपेड एक्सपेंस के लिए ये एंट्री बनती है हमारी, ठीक है। अब देखिए अगली, देखें हम अगली भी कुछ इसी तरीके की मिलेगी कि जब साल खत्म होता है तो एक अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट एक्सपेंस है ड्यू टू क्रेडिटर वाज 4000 पेबल इन नेक्स्ट ईयर। आप अब उसको अगले साल दोगे, आपको देना अभी तक था पर आपने दिया नहीं, ठीक है। अब ये देना था आपको, जब आपने नहीं दिया तो ये आपकी बुक में अभी तक नहीं है, पर ये पक्का है कि ये इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो आपका एक्सपेंस है। तो हर एक्सपेंस डेबिट होता है, तो आप क्या कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे, ठीक है। टू में क्या करेंगे फिर आप, टू में आप लिखेंगे, क्योंकि ये आपको पे करना है, आपकी लायबिलिटी है, तो आप उसके लिए लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ये आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट यहां पर लिख देंगे और नरेशन लिखेंगे कि बीइंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। अमाउंट अगर देखें तो 4000 है, तो ये भी एक एडजस्टमेंट एंट्री थी जो हमें पास करनी थी। ऐसी ही एक एंट्री और आती है कि एक अनरिकॉर्डेड इंटरेस्ट रिसीव, ये आपको पे करना था, ये रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब आपकी इनकम है। देखिए ये आपका एक्सपेंस था यहां वाला और ये आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। तो मुझे पता चला कि ये मेरी इनकम है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसके लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। पैसा नहीं मिला पर मिलेगा तो सही,
तो ये मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है हमेशा। साथ ही साथ अब ये मेरी एसेट है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट थी, ऐसे ही कोई इनकम अगर मुझे नहीं मिलती तो वो मेरी एसेट बन जाती है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है। तो आप यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे आप अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। ये मिलना है आपको, अभी तक नहीं मिला, तो आप एक्रूड इंटरेस्ट वर्ड यूज कर कर एक एसेट बनाकर उसको क्या कर देंगे, डेबिट। इन सभी एंट्री में कैश का कोई लेना देना नहीं है, गुड्स का भी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए किसमें जा रही है, जर्नल प्रॉपर में। ऐसे ही आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब लगता है किसी भी एसेट पे तो पेमेंट नहीं होती, कैश बुक में नहीं गई, गुड्स भी नहीं है वो, इसलिए उन बुक में भी नहीं गया, तो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। अब इसकी क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन मेरा एक एक्सपेंस है और हर एक्सपेंस डेबिट होता है, तो आप यहां क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। टू किस पर लगा, जिस भी एसेट पर लगता है वो क्रेडिट हो जाती है। देखिए किस पे लगा, ऑफिस इक्विपमेंट पे। तो एक एसेट जिस पर ये लगता है वो कम होती है, और कोई एसेट कम होती जब है जब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का जो मेरे पास थी 50 थी, तो हमने 50 रुपए लिख दिया। तो ये सब है एडजस्टमेंट एंट्री टाइप, और इनको इस तरीके से हम फाइनल अकाउंट में भी सीखेंगे। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री वाली एंट्री थी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, उसकी भी दो लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी पूरा एक टॉपिक है अलग से, वहां सीखेंगे। अभी सिर्फ मैंने दो ट्रांजैक्शन लिए हैं। अब दो ट्रांजैक्शन, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है गलती को सुधारना। तो गलती क्या है, देखो सेल करी आपने बिल्डिंग। अब जब आप बिल्डिंग बेच रहे हो तो बिल्डिंग वर्ड सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो आपकी एसेट है। अब ये एसेट है और इसको आपने किस बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, सेल्स। सेल्स में तो सिर्फ गुड्स आती हैं, तो आपने गलती कर रखी है कि जो एसेट बेची गई थी उसको आपने गुड्स बेचकर सेल्स अकाउंट में डाल रखा है। ठीक है, तो अब इस गलती को सुधारा जाएगा। सेल्स अकाउंट जो आपने, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो आपने उसको क्रेडिट किया हुआ है जबकि वो सेल थी ही। तो ये गलती है आपकी कि आपने एक अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। तो आप उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे जो आपने गलती से क्रेडिट किया हुआ है। कौन सा है वो, सेल्स अकाउंट। क्या कर दिया मैंने उसको, डेबिट। अब आपने रियल में क्या बेचा था, एक एसेट जिसका नाम क्या था, बिल्डिंग। तो उस एसेट का ही अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि यही अकाउंट रियल में क्रेडिट होना चाहिए था। तो ये आपकी गलती थी, और इस गलती को आप इस तरीके से सुधारते हो। तो इसके लिए भी आपको जर्नल प्रॉपर का यूज करना पड़ता है। अगले पे चलिए, परचेज की आपने गुड्स, किससे खरीदी, मिस्टर जेड से। कितने की खरीदी, 10,000 की। गलती से क्या हुआ कि किसके लेजर में पहुंच गई वो, बी के लेजर में। तो खरीदी तो जेड से थी, तो बनता तो ये था कि जेड का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो सही था। आपने क्या कर दिया, बी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, जो गलत है। तो जो गलती से किया होता है उसको उल्टा करना होता है। मतलब मिस्टर बी को आपने क्रेडिट कर रखा है ना, अब आप उसको डेबिट करके अपनी गलती को सुधारोगे, और जिसको रियल में क्रेडिट करना था आप उसको अब क्रेडिट करोगे, मतलब कि जेड को, और 10,000 का अमाउंट यहां दोनों जगह पर शो कर दोगे। तो ये एंट्री गुड्स के होते हुए भी क्या थी, रेक्टिफिकेशन करनी थी हमें, क्योंकि जिसको बेचा था उसकी जगह किसी और का नाम चला गया है। ठीक है, परचेज बुक में सही है, ये गलती कहां है, जेड के में डालनी थी, किसके में डाल दी, बी के में। तो ये कहलाती है हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री जब साल क्लोज होता है तो जैसे हमने ओपनिंग एंट्री करी वैसे ही हमें क्या करनी होती है, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री अभी जो मेरे सामने है ये सारे हमारे क्या हैं, या तो एक्सपेंस हैं और या इनकम है। तो हमें पता है कि जो भी हमारा एक्सपेंस होगा उसको हमें डेबिट करके
एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है, क्या करते हैं हम उसको डेबिट करते हैं, और जितनी इनकम होती हैं उनके बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट। तो जब इन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब क्लोजिंग एंट्री के थ्रू इनको पास करेंगे, तो जो डेबिट है उसको आप क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट है उसको आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब जैसे रेवेन्यू एक इनकम है, तो ये किस बैलेंस के साथ होगी, क्रेडिट। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट बैलेंस होगी, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, क्या करोगे, क्रेडिट। फिर एक्सपेंस डेबिट, क्या करोगे, क्रेडिट। दूसरे एक्सपेंस फिर डेबिट, क्या करोगे, क्रेडिट। रिटेन अर्निंग बिफोर क्लोजिंग क्रेडिट है, तो क्या करोगे, डेबिट। ठीक है। तो दो मेरी इनकम है, एक ये और एक ये, तो ये दो अकाउंट डेबिट करने हैं आपको। तो आप इन दोनों अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। सेल्स अकाउंट को डेबिट कीजिए, और दूसरा है आपका, देखिए सेल्स अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, कहां जाता है, अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न हो तो वो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ट्रेडिंग में जाएगी। तो अभी हमें नहीं पता, हम ट्रेडिंग मानकर काम करते हैं और इसको कहां पहुंचा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से सेल्स अकाउंट बंद हो गया। अब आपको रिटेन अर्निंग का भी करना है, तो रिटेन अर्निंग वैसे तो प्रॉफिट ही होता है, तो आप अभी क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग के नाम से ही इसको डेबिट करेंगे और इसको भी कहां पहुंचा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये कैपिटल में जानी चाहिए। ठीक है। रिटेन अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट का बचाया हुआ हिस्सा, तो ये जाना तो वैसे कैपिटल में चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं यहां पर। ये 42,000 है, ये 1,50,000 है। अब क्योंकि डॉलर में दिया हुआ है, हम तो रुपीस में कर रहे हैं, तो रुपीस में काम करेंगे। बाकी सारे मेरे एक्सपेंस हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे एक्सपेंस डेबिट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, लिखा हुआ है देखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना होगा और इन सभी एक्सपेंसेस को, चार जो हैं उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा सैलरी, तीसरा रेंट, चौथा अदर एक्सपेंस, अब ये 80 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 42 है, और इन सबका प्लस करके आप किसमें डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरीके से ये हमारी क्लोजिंग एंट्री थी। अब जो इसका लास्ट टॉपिक था हमारा, वो था अदर एंट्री। उसके अंदर भी मैंने 3 ही एंट्री ली हैं और ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वाज टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने गुड्स ले ली। जब गुड्स हम खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट लाते हैं, तो जब अगर वो बिके नहीं और बिजनेस से बाहर जाए तो आपको परचेज वर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्रोप्राइटर ने ली है तो ये आपकी ड्राइंग है। तो देखिए ना तो इसमें कैश आया ना ही गुड्स आई, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहां पर पास कर दिया। कितने का अमाउंट, 5,000 का। नेक्स्ट एंट्री गुड्स कॉस्टिंग जो है 20,000 की, वो लॉस बाय फायर है, तो ये आपका एक लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है।
तो आप लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो गुड्स आपकी बुक में शो हो रही हैं वो अभी परचेज अकाउंट के नाम से है, तो आप यहां पर क्या दिखा देंगे, परचेज अकाउंट लिख देंगे और 20,000 शो कर देंगे। और लास्ट जो एंट्री है वो फर्नीचर खरीदने की है। फर्नीचर एक एसेट होती है और एसेट को आपने, क्योंकि नाम पर चुप हुआ है इसका मतलब उधार है, उधार की एंट्री है। तो देखिए क्योंकि एक एसेट है तो एसेट अपने नाम से डेबिट होगी, फर्नीचर अकाउंट कर दिया। अब क्योंकि पैसा नहीं दिया इसलिए कैश बुक में नहीं जा रही, तो फिर ऑब्वियसली ये कहां के लिए बचती है, आपके जर्नल प्रॉपर के लिए, क्योंकि इसके अंदर गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एंट्री थी हमारी 1 लाख रुपए की। तो ये भी वो सारी एंट्री थी जहां पर ना कैश और ना गुड्स यूज हुआ था। तो इस तरीके से ये जितनी भी टाइप थी पांचों, उन पांचों टाइप पर हमने एंट्री करी और देखा कि जर्नल प्रॉपर में बहुत सारी एंट्री हमारी जाती हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और ये टॉपिक भी जो सब्सिडरी बुक का है वो इस जर्नल प्रॉपर के साथ खत्म होता है। थैंक यू।